सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी व्याकरण बुक वर्तिका का पाठ 5, जिसका शीर्षक है वचन। बच्चों, हिंदी भाषा में वचन का अर्थ होता है संख्या। यदि हम बोलते समय वचन का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी भाषा का स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसके साथ ही हमें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि वास्तव में हम कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अतः भाषा का माधुर्य और सार्थकता बनाए रखने हेतु हमें वचनों का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो आइए बच्चों, आज हम समझते हैं कि वचन क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र के माध्यम से बताया गया है, लड़का, लड़के, पुस्तक, पुस्तकें। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की परिभाषा हम जान लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, पुस्तक, कुर्सी आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, लड़के, पुस्तकें, कुर्सियां आदि। तो बच्चों, ये तो था वचन की परिभाषा, उसके भेद। अब हम जानते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं आ के स्थान पर एक ही मात्रा लगाकर बहुवचन शब्द बनाना। उदाहरण हम देख लेते हैं। घड़ा, घड़े। तो घड़ा जो है एक वचन है और इसमें आ की मात्रा लगी हुई है। जब इस शब्द का हम बहुवचन बनाएंगे तो आ की मात्रा हट जाएगी और आ की मात्रा किसका रूप ले लेगी? एक ही मात्रा का रूप ले लेगी। और अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं। बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े, बूढ़ा, बूढ़े, तकिया, तकिए, पहिया, पहिए। तो ये था आ के स्थान पर एक ही मात्रा लगाकर बहुवचन शब्द बनाना। अब हम जानते हैं आ की मात्रा के स्थान पर ए लगाकर, मतलब ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाना। और ये किसमें होता है? सिर्फ स्त्रीलिंग शब्दों में होता है। इसके पहले जो हमने बात की थी वो किसकी बात की थी? पुल्लिंग शब्दों की बात की थी। चलिए देखते हैं। लेखिका, लेखिकाएं, कविता, कविताएं, परीक्षा, परीक्षाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर एक वचन में अंतिम वर्ण में आ की मात्रा थी। इस आ की मात्रा को हमने हटाया और इसकी जगह पर ए लगाया और उसके ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगाए।
तो इस तरह स्त्रीलिंग शब्दों में आ की मात्रा के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन शब्द बनाते हैं। अब हम जानते हैं ए की मात्रा कैसे लगाते हैं और एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। पुस्तक, पुस्तकें, चादर, चादरें, सड़क, सड़कें, संतान, संतानें, बात, बातें। तो यहां पर हमने देखा कि एक वचन जो शब्द था उसके अंत में कोई भी मात्रा नहीं थी। जब कोई भी मात्रा नहीं होती है तो हम उसको आ स्वर मान लेते हैं, जिसमें आ की मात्रा नहीं होती है। और जब आ स्वर होता है तो क्या होता है, वह हट जाता है और उसकी जगह पर ए की मात्रा लग जाती है। अगला हम देखते हैं, बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई की मात्रा तथा अंत में या लगाना होता है, और या के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, चंद्र बिंदु लगा देते हैं। जैसे पहाड़ी, पहाड़ियां, नारी, नारियां, रीति, रीतियां, गाड़ी, गाड़ियां, नीति, नीतियां। अंतिम नियम हम जान लेते हैं। या पर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन शब्द बनाना। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं हटाना है। इसमें जो भी अंतिम वर्ण है एक वचन का, उसके ऊपर हमें क्या लगा देना है, चंद्र बिंदु लगा देना है। और कौन सा वर्ण होना चाहिए, या, बड़ा या होना चाहिए, और उसके ऊपर ही हम क्या लगा देते हैं, चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो वह बहुवचन रूप हो जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़ियां, स्त्री, स्त्रियां, गुड़िया, गुड़ियां, दवाई, दवाइयां, गाड़ी, गाड़ियां, पहाड़ी, पहाड़ियां। तो बच्चों, ये तो था एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। कुछ और बातें भी जो महत्वपूर्ण हैं वह भी हम आपको बताना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन व बहुवचन में एक जैसे रहते हैं। जैसे बादल, भीड़, घर, मंदिर, पानी आदि। ऐसे शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब क्रिया का रूप बदल जाता है। उदाहरण इसका देख लेते हैं हम। जैसे साधु भजन कर रहा है। अब इसका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, साधु भजन कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो इनका क्रिया का जो रूप होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है और वह वाक्य बहुवचन में आ जाता है। कई बार वाक्य में प्रयोग करते समय कई संज्ञा शब्दों का रूप भी बदल जाता है। जैसे पेड़ पर फल लगे हैं। इस वाक्य में जो पेड़ है वह क्या है, संज्ञा है। और हमने आपको क्या बताया है कि कई बार वाक्य में प्रयोग करते समय कई संज्ञा शब्दों का रूप बदल जाता है। अब कैसे इस वाक्य में संज्ञा का रूप बदलेगा, पेड़ों पर फल लगे हैं। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे सितारा चमक रहा है, सितारे चमक रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सितारा है वो क्या है, संज्ञा है। और सितारा का हमने सितारे किया तो इसका क्रिया रूप भी बदल गया। यहाँ पर क्रिया रूप था रहा है और जब बहुवचन बनाया तो क्या हो गया, रहे हैं।
आदर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी आ रहे हैं। यदि हम ऐसा बोलेंगे कि दादाजी आ रहा है, तो यह सम्मान सूचक वाक्य नहीं होगा। इसलिए हमने आपको क्या बताया कि जब हमें किसी का रिस्पेक्ट देना होता है, जब हम किसी का आदर करते हैं, तो एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे बच्चों वचन से संबंधित कुछ नियम। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।